आपके नाम रखने ना रखने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप पानी पीते हो तो पानी अगर नाम जान के पीते हो तब भी आपका गला गीला होगा, और अगर जैसे कोई जानवर है बिना नाम जाने पीता है, उसको नहीं पता कि इसका नाम पानी है, उसको नहीं पता कि किसी ने इसका नाम वाटर भी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उस पानी का लाभ उठा लेता है। वो उस पानी का लाभ उठा लेगा क्योंकि उसको तत्वों से मतलब है, उसको तत्व से मतलब है, उसको नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम तो हम इंसानों ने बना के रख दिए हैं और हम इंसान नाम के पीछे ही झगड़ा कर रहे हैं। जैसे हमने पानी के अलग अलग नाम रख दिए हैं, पानी, वाटर, जल, नीर, तोय। अब जो तो ज्ञानी पुरुष है जिसको पता है कि ये सब पानी एक ही है, ये सब नाम एक ही वस्तु के नाम है, वो तो कभी इन नामों के चक्कर में उलझता नहीं है। वो तो बंगाल में जाके कहता है मुझे जल दे दो, इंग्लैंड में जाके कहता है आई नीड वाटर, और हिंदुस्तान में आके कहता है मुझे पानी दे दो। उसको तो पता है कि ये जो नाम है ये एक ही वस्तु के कई नाम हैं, लेकिन इन नामों के पीछे अगर कोई झगड़ा करता है तो वो उससे इससे बड़ा कोई मूर्ख हो नहीं सकता। इसीलिए जैसे हमारे धर्मों में बहुत से ग्रंथ बनाए गए हैं, उनके भी जो नाम बनाए गए हैं उनमें भी बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे ग्रंथों में जो नाम लिए गए हैं देवी देवताओं के या किसी के भी, तो उसके अंदर, नामों के अंदर भी ज्ञान छुपा हुआ है। वो केवल इसीलिए छुपा रखा था कि कोई पूर्ण पुरुष आए, कोई ज्ञानी पुरुष आए तो वो सबको भेद बताए और सबको एक कर दे, ये अक्षरों का झगड़ा, ये अक्षरों की लड़ाई खत्म कर दे। जैसे हमारे ग्रंथों में जो भगवान नाम रखा जाता है, भगवान नाम को जब आप खोलोगे तो भगवान नाम 5 अक्षरों से बनता है। भगवान, यानी भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर। इन्हीं 5 अक्षरों को मिला के भगवान बनता है, और इन 5 तत्वों से जो कोई भी बना हुआ है वो भगवान की ही संज्ञा में है। जैसे 5 तत्वों के राम जी बने हैं तो वो भगवान राम, कृष्ण जी बने हैं तो भगवान कृष्ण, हनुमान जी बने हैं तो भगवान हनुमान जी। तो ये भगवान नाम क्या है? 5 तत्वों के द्वारा जो कुछ भी बना गया है वो भगवान ही है। इसी तरह गॉड है, GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या है? G फॉर जनरेट, O फॉर ऑर्गेनाइज, D फॉर डिस्ट्रक्ट। जो पैदा करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो पालन करता है और जो नाश करता है, वही गॉड है। उसके आगे बोला गया है कुरान में अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है आला, जो सबसे पहले है, जो सबसे ऊंचे दर्जे का है, आला दर्जे का। हम कहते हैं कि ये चीज आला दर्जे की है। इसी को भेद खत्म करने के लिए खुदा बोला गया। खुदा का मतलब क्या होता है? खुद आ, खुद में आ। जब तुम दुनियादारी यानी बाहर मुखी होके जब उसको ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब खुद में आ जाओगे, जब अपनी सूरत को खुद में लगा लोगे तो तुम्हें खुद में ही खुदा दिखेगा। उसके बाद जो हमारी रामायण है, देखो उसमें कितने अद्भुत नाम रखे गए हैं और हर नाम का कितना अच्छा मतलब है। जैसे राम, राम का मतलब है रमता राम, जो सब में रम रहा है, वही राम है। उसके बाद है सीता। राम जब मिल जाता है किसी को, यानी रमता राम कोई प्राप्त कर लेता है, तो सीता उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। सीता मतलब शीता, शीत, शीतलता, ठंडक। वो खुद भी ठंडा रहता है और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करता है। वो खुद भी ज्ञान में रहता है और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद है लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या अर्थ है? लक्ष्य और मन। अपने मन पे लक्ष्य साधो, इस मन को कहीं भटकने मत दो। जैसे लक्ष्मण तीर कमान लेके दिन रात जो पहरा देता था कि कोई राक्षस ना आ जाए, यानी कोई दुर्गुण ना आ जाए, इसी तरह हमने अपने मन पे लक्ष्य लगाना है कि हमारा मन किसी दुर्गुण को कैच ना कर ले। हमने सत्संग में जोड़ के रखना है अपने मन को। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, जब तक हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ पाएगा। जैसे ही सत्संग से अलग हुए, ये मन बाजी मार जाएगा। जैसे हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, हम कितनी बीज बोले, कितना अच्छे से अच्छा बीज बोले, कितना ही पानी क्यों ना सींच ले, कितनी ही अच्छी फसल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर बाढ़ नहीं लगी है तो ये जंगल की जो बैन गाय है छोड़ेगी नहीं, आवारा पशु छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार सत्संग ही एकमात्र बाढ़ है
आपके जीवन में, जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, जिसको आप कहते हो कमाई, वो कमाई तब तक ही सेफ रह सकती है जब तक आप सत्संग से जुड़े हो। जैसे ही आप सत्संग से दूर हो जाते हो, वैसे ही ये मन आपको दबोच लेता है। उसके बाद क्या है? दशरथ। जो दशरथ है वो क्या है? दश और रथ, 10 इंद्रियों का रथ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, इनसे ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 का रथ है। और जब राम से वियोग होता है तो ये दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यानी कि जब तक परमात्मा नहीं मिलता, ये इंद्रियां मरती जन्मती रहती हैं। आप आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन आपको राम नहीं मिला तो आपका जो दशरथ है ये हमेशा वियोग में रोता रोता मर जाएगा। उसके आगे क्या बोला गया है? रावण। रावण क्या है? रा यानी राक्षस, वन यानी ये शरीर। इस शरीर में जो मन रूपी राक्षस रहता है उसको ही रावण बोला गया है। उस रावण को आपने अच्छी तरह पहचान के उस पर विजय प्राप्त करनी है, वो ही है रावण। उसका भाई जो, उसका मेघनाथ जो है, मेघनाथ कौन है? मेघनाथ है जो मेघों का नाद यानी बादलों की गर्जना। ये ज्ञान दिया गया अनहद नाद की तरफ। जो योगी सिद्ध पुरुष जो अनहद नाद को ही परमात्मा मान के बैठते हैं, उसके लिए बोला गया है कि वो मेघनाद होते हुए भी वो राक्षस कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण क्या है? ये भी एक योग क्रिया है। कुंभक, रेचक, पूरक को ही कहते हैं कुंभकर्ण। तो ये भी एक योगिक क्रिया है, ऋषि मुनि करते आए हैं, लेकिन इसको भी राक्षस की कैटेगरी में रखा गया है, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। फिर बोला गया विभीषण। विभीषण क्या बोला गया है? वी यानी विवेक और भीषण यानी बहुत ज्यादा। राक्षसों के बीच में रहते हुए भी इतना ज्यादा विवेकी होना, जैसे विभीषण हो जाना, ये कोई बिरला ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौवे के घोंसले में कोयल ने अंडे दे दिए। अब कोयल के बच्चे कौवे के साथ रहते हैं, कौवे के देश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोयल की आवाज को सुनते हैं वैसे ही उनका विवेक जाग जाता है। और इतना भीषण विवेक जागता है कि वो हर तरह के जाल को समझ के उसको तोड़ने के लायक हो जाते हैं। इन सब कर्म कांडों को, इन सब पाखंडों को, इन सब को छोड़कर केवल सच्चे गुरु की भक्ति में, उस शब्द गुरु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस रमता राम में लीन हो जाते हैं और अपना जन्म सफल कर लेते हैं। जिसके लिए बोला कि साहिब ने साफ साफ बोला कि जो रमता राम है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, वो सब में है। उसके साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। नाम भले कोई भी लेते रहो, लेकिन वो वस्तु एक ही है। उसी के बाद बोला गया कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उसका क्या भेद बोला गया? ब्रह्मा का मतलब ब्रह्म आ, ब्रह्म स्वरूप में आ। अगर ब्रह्मा को प्राप्त करना है तो ब्रह्म स्वरूप में आओ। उसके बाद बोला विष्णु। विष्णु यानी विश्व के हर अणु में जो विद्यमान है वही विष्णु है, जो अणु में विद्यमान है। और शंकर बोला गया संग कर। किसका संग कर? अपनी आत्मा का संग कर। अगर अपनी आत्मा का संग करेगा तो इस शरीर के बाद तुझे रहने के लिए ठिकाना मिलेगा। अगर आत्मा का संग नहीं करेगा तो तुझे दोबारा किसी शरीर में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसी तरह बोला गया शिव। शिव यानी कि शव में ईश्वर का वास। शिव में जब ई की मात्रा हटा दोगे तो वहां पर शव बच जाएगा। शव क्या है? हमारा शरीर। ईश्वर क्या है? ये जीव। इसी के द्वारा ये सब चल रहा है, जितना भी शरीर है। तो इसी पहले जीव को पहचानना पड़ेगा, पहले ओम सोहम को जानना पड़ेगा। ओम काया और जीव है सोहम, इन दोनों को जब जानोगे उसके बाद समझ में आएगा कि सोहम ऊपर और है, सत्य सुकृत एक नाम, कि उस जीव से भी ऊपर कोई बैठा हुआ है जो सब कुछ जानता है। जिसके लिए गीता में बोला है कि हे अर्जुन, 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहला क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है और तीसरा निअक्षर पुरुष है। जो अक्षर पुरुष है वो क्या है? वो सब जीवों की देह है। क्षर है यानी नाशवान है,
कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसका शरीर नाशवान ना हो, सबके सब नाशवान है। लेकिन अक्षर पुरुष क्या है? जो इन शरीरों में जीव बैठा है। जैसे चूहे के शरीर के अंदर चूहे का जीव बैठा है, हमारे शरीर के अंदर हमारा जीव बैठा है। ये जीव अक्षर है, अविनाशी है, लेकिन अविनाशी होता हुआ भी ये जन्म मरण में फंसा पड़ा है। अविनाशी होता हुआ भी जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसीलिए इसको उत्तम पुरुष नहीं बोला गया। इसीलिए गीता में फिर तीसरा पुरुष का जिक्र किया गया कि तीसरा उत्तम पुरुष है जो सबका भरण पोषण करता है, जो मुक्ति दे सकता है, केवल वही है। लेकिन उसको ना तो किसी मुद्राओं के द्वारा साध के प्राप्त किया जा सकता है, ना ही कोई नाम जप के प्राप्त किया जा सकता है, ना ही जंगलों में भटक के, ना ही नदी नालों में नहा के प्राप्त किया जा सकता है, ना ही पूजा पाठ करके, ना ही व्रत तीर्थ करके, ना ही यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता है। उसको प्राप्त कर योग, सहज योग जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपको वो रास्ता नहीं मिल पाएगा। सहज योग के लिए कबीर साहब ने साफ बोला है कि चांचरी ना भूचरी ना खेचरी या गोचरी, इन पांचों की गम नहीं। यानी कि मैंने जो सत्संग किया था चांचरी भूचरी खेचरी या गोचरी उन्मनी पे, आप वो सत्संग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, छोटे से सत्संग में बताना मुश्किल होगा, लेकिन छोटा सा हिंट दे देता हूं। कुछ लोग नाक के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कुछ त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, कुछ श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, कुछ जो ब्राह्मणों की चोटी होती है जहां पे पीछे चोटी रखते हैं वहां ध्यान लगाते हैं, और कुछ नाभि में ध्यान लगाते हैं। यही पांचों जो है मुद्राएं बताई गई हैं। तो साहिब कहते हैं चांचरी ना भूचरी ना खेचरी या गोचरी, उन्मुनी पांचों की गम नहीं। ये पांचों मुद्रा साधने के बाद भी आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते हैं अधर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं, कि अधर तान तानो, उस अधर द्वीप पे सीधे सूरत को धरो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। अगर गुरु ज्ञानी है, गुरु भेदी है, तो आपको वो सीधे सूरत शब्द योग बताएगा, अधर द्वीप पे पहुंचाएगा। जिसके लिए साहिब ने बोला अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। उस अधर द्वीप में जब आप पहुंचोगे तब आप विदेही हो जाओगे। आपकी सूरत को डायरेक्ट लगाया जाएगा, ना कि किसी चक्रों की साधना में उलझाया जाएगा। किसी चक्रों में नहीं उलझना भाई, उसका नाम ही चक्कर रखा हुआ है। गुरु चक्कर से बाहर करता है, ना कि चक्कर में डाल देता है। तो इसी कारण इन गुरुओं ने आपको चक्कर में डाल डाल के घनचक्कर बना दिया था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अब चक्करों में नहीं उलझना है, अब सीधे विहंगम योग को प्राप्त करना है। जिसके लिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंडी एंड के पार सुदेश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कि अगर कोई सतगुरु मिलेगा तो उस अखंड नाद से जोड़ देगा, उस झनकार से जोड़ देगा। झनकार मैंने कल भी बताया था, कोई वैसी झनकार ना सोचे जो पीछे म्यूजिक में चलती है, नहीं। वो झनकार एक आवाज है जिसको लिखा बोला पढ़ा नहीं जा सकता, वो केवल एक कोड है झनकार, अन्यथा ना ले इसको। तो कहते हैं अधर तान तानिए रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं। फिर कहते हैं पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। तो साहब बोल दिया कि पड़े गुने वाद करे, यानी जितने ये गुरुजी आते हैं, टीवी पे देखा होगा आपने, जो कथाएं करते हैं, राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने वो किया, और इतने युग बीत गए हैं, यही सुनाते 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 युग बीत गए, लेकिन अभी तक वो कहानी जो है अभी तक वही कहानी चलती आ रही है, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। तो साहब बोला कि पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अगर कोई श्वासों का भी जाप करता है तो उसको झूठ बखानो, वो झूठ है, श्वासों का जाप नहीं करना है। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए, कहे कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर यानी कि जितने भी 52 अक्षर हैं, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, यानी 52 अक्षरों की साधनाओं से परे वो नी अक्षर की साधना वो भरपूर है। कहे कबीर सत्य कर मानिए, कि मैं
पूरा वादा करता हूं आपसे, मेरी बात को सत्य मानना। मैंने बहुत सोच परख कर ये बात करी है कि अक्षरों की भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। अक्षरों की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, आप दोबारा जन्म मरण में आ जाओगे। हाँ, आप कोई अच्छे ओहदे पे आ जाओगे, किसी अच्छे घर परिवार में आपका जन्म हो जाएगा, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं किसी जप और तप में नहीं हूं। मुझे प्राप्त करना है तो भेदी गुरु की शरण में जाओ, और भेदी गुरु आपको वो भेद बताएगा। किस चीज का? आपकी ही आत्मा का, जो आपके पास है। आपकी ही वस्तु आपके पास है। जिस वस्तु को आप ढूंढ रहे हो वो आप ही हो। अपने आप को ही ढूंढ रहा है ये जीव, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। वो अपने से भिन्न परमात्मा को ढूंढने में लगा है। आप अपने आप को जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि आत्म परमात्म एको कर है, और अंतर की दुविधा अंतर्नस है। ये अवस्था होती है। आत्मा भी एक अवस्था है, परमात्मा एक अवस्था है, जीव एक अवस्था है। जब आप प्रगति करते जाओगे, भक्ति करते जाओगे, सूरत को शब्द में लगाओगे, तब आपकी अवस्था बदलने लग जाएगी। और जब आप पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण अवस्था में पहुंच जाओगे, तब आपकी और परमात्मा की एक हस्ती हो जाएगी। फिर आप दोनों ही विदेही हो जाओगे। फिर देह नहीं रहेगी आपकी, आप देह से परे हो जाओगे। इसी को विदेही का ज्ञान बोलते हैं। तो साहिब कहते हैं, देही नाम सब जगत बखाने, और विदेही नाम कोई बिरला जाने। देही नाम तो सारा जगत बयान कर रहा है। हर गुरु कोई ना कोई देही नाम को पकड़ा है, 52 अखरी नाम को पकड़ा है, लेकिन विदेही नाम को कोई नहीं समझ पा रहा है कि वो शब्द विदेह क्या है। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कि जीवा पे आवे नहीं मतलब जीवा यानी जीव पे आने वाले जितने भी नाम हैं, ये सब 52 अक्षरी नाम होते हैं। ये सब 52 अक्षरों में जपे जाते हैं। लेकिन जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। उसको अच्छी तरह निरख ले, परख ले कि कहीं गुरु जी ने मुंह से तो नाम नहीं दिया कोई बोल के। अगर गुरु मुंह से बोल के नाम दे रहा है, उसको सत्य बोल रहा है, तो उस गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए साहिब ने बोला, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। होठ कंठ लागे नहीं, होठ भी नहीं लगता, कंठ भी नहीं लगेगा। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार। उस सत्य नाम का उच्चारण जीव से नहीं कर सकते। जो मैंने बोला है सत्य नाम, वो तो उसका एक कोड है, वो तो केवल एक कोड है। इस कोड को, गुप्त भेद को खोला जाता है, ना कि इसको सतनाम 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 जपना होता है, नहीं। तो साहिब साफ कहते हैं कि होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है, जो उस गुप्त वस्तु को लख लेगा, सो निज हंस हमार, वही मेरा असली हंस है। जिसके लिए बोला कि पानी में मीन प्यासी और मुझे देखत आवे हासी। पानी मछली के पास है, वो पानी से अलग है ही नहीं, लेकिन वो पानी को ही ढूंढ रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा है। उसी के लिए बोला कस्तूरी बताई गई है धर्मों में, वो नर्सरी क्लास है। वो आपको परमात्मा के लिए प्रेम करने के लिए, प्रेम पैदा हो जाए उसके लिए विधियां बताई गई हैं कि मंदिर जाओ, फूल चढ़ाओ और वहां पे जल चढ़ाओ, ताकि आपकी आस्था बने, आपका रूटीन बने, डेली रूटीन बने। आप जाओ वहां पे, आपको पता हो कि भगवान भी कोई चीज है, उसको भी प्राप्त करना है। लेकिन सारी उम्र नर्सरी में नहीं रहना होता कि सारी उम्र नर्सरी में रहोगे। वहां जाओ, ज्ञान प्राप्त करो कि ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये महेश जी है, फिर उनको खोजो। वो कैसे खोजोगे? गुरु के द्वारा। फिर कोई योगी गुरु धारण करो, जिसके लिए 4 अध्याय 34वें श्लोक में बोला कृष्ण जी ने कि भाई तुम्हें कोई भेदी गुरु चाहिए अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो।
तो वहां पर तो सत्य की बात करिए, लेकिन अगर देवी देवताओं को भी प्राप्त करना है तो आपको कोई योगी गुरु चाहिए जो हठ योगी हो, वो आपको देवी देवताओं तक भी पहुंचा सकता है, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए बोला गया है कि अगर सारी उम्र कोई नर्सरी क्लास में ही रहे तो क्या फायदा उसका स्कूल जाने का। इसी प्रकार अगर कोई बुढ़ापे तक मंदिर में जाके केवल घंटियां बजा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं मंदिर में जाने का, उसको उसका कोर्स पूरा नहीं हो पाया। अब वो फिर अगला जन्म लेगा, फिर मंदिरों से स्टार्ट करेगा, और अगर परमात्मा ने विवेक दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा फिर बार बार आता रहेगा, फिर वही काम होता रहेगा। लेकिन मनुष्य से मनुष्य चोला मिलना भी बहुत मुश्किल है। 84 लाख का जो बीच में फंदा पड़ा हुआ है, ये निकालना ही पड़ेगा। जैसे 12 बजने के बाद 12 बजने पर सुई सबसे ऊंची होती है, सबसे ऊपर होती है, लेकिन 12 के बाद जब दोबारा बजते हैं तो उससे पहले कितनी बार गिरती है। आना तो फिर मनुष्य चोले में ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के चोले के बीच में 1,84 जून फंसी पड़ी है, उसको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर